हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका स्टडी मंत्रा के मंच पर। आज हम लोग इस क्लास में करंट अफेयर के टॉप 10 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे और एक एक क्वेश्चन एग्ज़ाम के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है। डेफिनेटली क्वेश्चंस यहाँ से पूछे जाएंगे, तो आप लोग इसको बहुत सीरियसली देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं इस क्लास को। और मैं बताऊँगी आप लोगों को कि चैनल पर हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी की ऑलरेडी प्लेलिस्ट बनी हुई है, करंट अफेयर की भी प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो आप लोग जाइए वहाँ पर और उसमें से देखिएगा जो भी आपको देखना है। तो शुरू करेंगे अपनी इस क्लास को। उसके पहले मैं आप लोगों को बोलूँगी कि अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नोटिफिकेशन आप लोगों के पास आता रहे। चलिए शुरू करते हैं अपनी इस क्लास को। पहला क्वेश्चन है हमारे सामने, भारत के नए अटॉर्नी जनरल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? के वेणुगोपाल, आर वेंकटरमणि, अजय सक्सेना या फिर केशव सेन? तो आर वेंकटरमणि को हमारा नया अटॉर्नी जनरल नियुक्त किया गया है। वरिष्ठ अधिवक्ता आर वेंकटरमणि को 3 साल की अवधि के लिए भारत का नया अटॉर्नी जनरल नियुक्त किया गया है और ये अटॉर्नी जनरल जो है के वेणुगोपाल का स्थान लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सूचना तक सार्वभौमिक पहुंच के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस पर सम्मेलन किस शहर में हुआ है? मुंबई में हुआ है, ताशकंद में हुआ है, मॉस्को में हुआ है या फिर नई दिल्ली में हुआ है? तो ये जो सम्मेलन है ये ताशकंद में हुआ है। ताशकंद में हुआ है ये। और यूनेस्को द्वारा 28 सितंबर को प्रतिवर्ष सूचना तक सार्वभौमिक पहुंच के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य क्या है? यह सुनिश्चित करना कि सभी को जानकारी प्राप्त करने और वितरित करने का अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में केंद्रीय जांच ब्यूरो ने अवैध मादक पदार्थों की तस्करी के नेटवर्क के खिलाफ एक बहुचरण ऑपरेशन प्रारंभ किया है, जिसका नाम है, तो क्या नाम है इस ऑपरेशन का? ऑपरेशन गरुड़ है, ऑपरेशन सागर है, ऑपरेशन स्वान है या फिर ऑपरेशन वरुण है? तो इसका राइट आंसर है ऑपरेशन गरुड़। केंद्रीय जांच ब्यूरो ने अवैध मादक पदार्थों की तस्करी के नेटवर्क के खिलाफ एक बहुचरण ऑपरेशन गरुड़ की शुरुआत की है। ऑपरेशन गरुड़ की शुरुआत की है और यह वैश्विक अभियान की शुरुआत इंटरपोल और नारकोटिक्स ब्यूरो, ठीक है, दोनों इंटरपोल और नारकोटिक्स ब्यूरो के सहयोग से की गई है ये, ताकि हिंद महासागर क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित करते हुए अवैध सेवाओं और नशीले पदार्थों की तस्करी को रोका जा सके, इसका मुकाबला किया जा सके। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2022 में भारत की रैंक है, कौन सी रैंकिंग है भारत की? 38 है, 40 है, 42 है या फिर 45 है? तो राइट आंसर हो जाएगा 40। भारत की 40 रैंक है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2022 में 132 देशों में से भारत का 40वां स्थान है। यह रैंकिंग जो है विश्व बौद्धिक संपदा संगठन, बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है, तो इसे जारी कौन करता है? विश्व बौद्धिक संपदा संगठन जो है इसको जारी करता है। और भारत का कौन सा नंबर आया है इसमें? 40वां नंबर आया है, 40वीं रैंक है भारत की। और पिछले वर्ष जो है भारत की रैंकिंग 34 थी। ये भी हमेशा पूछा जाता रहा है कि वर्तमान में क्या रैंकिंग आई है और लास्ट ईयर कौन सी रैंकिंग भारत की आई थी, ठीक है, दोनों फैक्टर इंपॉर्टेंट है ये। तो इस सूचकांक में स्विट्जरलैंड प्रथम स्थान पर है, ये भी चीज़ हमेशा पूछी जाती है। या फिर आप लोगों को 3 ऑप्शन मिल जाएंगे, तीनों ऑप्शन में मिलाने के लिए दे दिया जाएगा कि पहले नंबर पे कौन है, दूसरे पर कौन है। तो स्विट्जरलैंड जो है इस रैंकिंग में प्रथम स्थान पर है, इसके बाद में अमेरिका दूसरे स्थान पर है एवं स्वीडन जो है तीसरे स्थान पर है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस राज्य को आयुष्मान उत्कृष्टता पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया जाता है? तो किसको सम्मानित किया गया है ये? उत्तर प्रदेश को सम्मानित किया गया है,
मध्य प्रदेश को सम्मानित किया गया है, राजस्थान को किया गया है या फिर छत्तीसगढ़ को किया गया है? तो इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश को ये सम्मान मिला है, और जहाँ भी उत्तर प्रदेश की बात आ जाती है तो वो क्वेश्चन अपने आप में इम्पॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि यूपी का एग्ज़ाम है और यूपी के लिए यूपी को फोकस करना बनता ही बनता है। एक्सप्लेनेशन देखेंगे इसका। उत्तर प्रदेश को स्वास्थ्य है, ये आई थिंक स्वास्थ्य सुविधा रजिस्टर में विभिन्न स्वास्थ्य सुविधाओं को जोड़ने के लिए आयुष्मान उत्कृष्टता पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया। जहाँ भी ये साथ है, ये स्वास्थ्य है, मतलब स्वास्थ्य सेवाएं जो है नई जोड़ी गई हैं इसमें, तो इसीलिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुविधा रजिस्टर में 28,728 स्वास्थ्य सेवाओं को शामिल करने के साथ उत्तर प्रदेश जो है देश में सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाला राज्य बन गया है, इसीलिए उसको उत्कृष्टता पुरस्कार जो है मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस राज्य ने जनजातियों को विश्व कोष जारी किया है? मतलब हाल ही में किस राज्य ने जनजातियों का विश्व कोष जारी किया है? तो किसने किया है? ये उड़ीसा ने किया है, मध्य प्रदेश ने जारी किया है, महाराष्ट्र ने किया है या फिर आंध्र प्रदेश ने किया है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा उड़ीसा। उड़ीसा ने ये जारी किया है। एक्सप्लेनेशन देखेंगे इसका। हाल ही में उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने एनसाइक्लोपीडिया ऑफ ट्राइब्स इन ओडिशा जारी किया है, और इस विश्व कोश के 5 खंड है टोटल, और जो कि शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट और उड़ीसा राज्य जनजातीय संग्रहालय, ठीक है ना, दोनों के द्वारा, मतलब ये वाला विभाग और राज्य जनजातीय संग्रहालय, इन दोनों ने मिलकर के इसको प्रकाशित किया है, जिसमें 62 आदिवासी समुदायों और 13 विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह को शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति के अनुसार भारत के लिए 2022-23 के विकास का अनुमान कितना है? ठीक है ना, आरबीआई ने कितना लक्ष्य निर्धारित किया है? 7% किया है, 8% किया है, 9% किया है या फिर 9.5% किया है? तो इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा 7%। 7% जो है इनका लक्ष्य रहा है, अनुमान रहा है, मतलब ये आरबीआई की हालिया मौद्रिक नीति समिति की बैठक के बाद केंद्रीय बैंक ने 2022-23 के विकास का अनुमान को पहले कितना था, 7.2 था, और 7.2 से घटा करके 7% इसको कर दिया गया है वर्तमान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा सत्य कथन का चयन कीजिए। पहला है हमारा, पल्लमपारा भारत की पहली डिजिटल रूप से साक्षर पंचायत है। दूसरा है, यह महाराष्ट्र राज्य में है, ठीक है। तो पहला जो है पल्लमपारा भारत की पहली डिजिटल रूप से साक्षर पंचायत है, बिल्कुल सही बात है ये। लेकिन दूसरा स्टेटमेंट जो कि यह महाराष्ट्र राज्य में है, गलत है, क्योंकि ये केरल राज्य में है। तो इस तरह से सही बात पूछी गई है, तो केवल एक कथन सत्य हो जाएगा इसका। एक्सप्लेनेशन देखेंगे इसका। केरल में पल्लमपारा में पहली डिजिटल रूप से साक्षर ग्राम पंचायत ये बन गई है, और पुल्लमपारा जो है अपने निवासियों के बीच पूर्ण डिजिटल साक्षरता प्राप्त करने वाली देश की पहली पंचायत बन गई है ये। और जो कि इसका लक्ष्य कब निर्धारित किया गया था, 15 अगस्त 2021 में पंचायतों में सबसे वंचित वर्गों को डिजिटल साक्षरता प्रदान करने के उद्देश्य से डिजी पुल्लमपारा प्रोजेक्ट शुरू किया गया था। कौन सा प्रोजेक्ट किया गया था? डिजी पुल्लमपारा जो प्रोजेक्ट है ये शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है ये। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा सत्य कथन का चयन कीजिए। क्योंकि उत्तर प्रदेश का क्वेश्चन है तो ये अपने आप इम्पॉर्टेंट बन जाता। उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जिले के रानीपुर वन्य जीव अभ्यारण्य को प्रदेश का चौथा बाघ अभ्यारण्य बनाने की घोषणा की है। ठीक है, तो बिल्कुल सही बात है ये। अब तक 3 अभ्यारण्य हमारे हैं और चौथा जो अभ्यारण्य है इसको बनाने की घोषणा उत्तर प्रदेश ने की है।
और जो ये जो अभ्यारण्य है यह उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश राज्यों में फैला हुआ है। तो ये भी बात एकदम सही है। तो उसके दोनों स्टेटमेंट सही हैं, तो सी ऑप्शन जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन देखेंगे इसका। राज्य मंत्रिमंडल ने वन्य जीव अधिनियम 1972 के तहत चित्रकूट के, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है ये भी कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम जो है कब का है, तो ये 1972 का है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसमें इसके तहत चित्रकूट के रानीपुर वन्यजीव अभ्यारण्य को उत्तर प्रदेश का चौथा बाघ अभ्यारण्य बनाने की अधिसूचना को मंजूरी दे दी है। और यह जो है दुधवा, पीलीभीत और अमानगढ़ के बाद राज्य का चौथा टाइगर रिजर्व है। ओके, इसके पहले कौन कौन सा है? दुधवा है, पीलीभीत है और अमानगढ़, ये तीनों ऑलरेडी हैं। अभी जो चौथा बनाने की घोषणा की गई है वो रानीपुर को बनाने की घोषणा की गई है। उत्तर प्रदेश में 173 बाघ हैं, जिसमें कि सर्वाधिक बाघों की जो आबादी है वो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान में है। वर्तमान में भारत में 53 टाइगर रिजर्व हैं और 1973 में बंगाल टाइगर की आबादी को उसके प्राकृतिक आवास में सुरक्षित करने के उद्देश्य से प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया गया था। ठीक है, प्रोजेक्ट टाइगर जो है ये 1973 में शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, देखेंगे इसको। हाल ही में किसे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के रूप में नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया है? लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान को किया गया है, लेफ्टिनेंट जनरल अजय माथुर को किया गया है, लेफ्टिनेंट जनरल मुकेश चौहान को किया गया है, या फिर लेफ्टिनेंट जनरल कौशल पटेल को नियुक्त किया गया है? तो ये लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान को हमारा दूसरा CDS नियुक्त किया गया है। एक्सप्लेनेशन देखेंगे इसका। हाल ही में लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान को चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के पद पर नियुक्त किया गया है। ठीक है, चीफ ऑफ डिफेंस ये जो है इम्पॉर्टेंट है। और श्री चौहान जो है ये पूर्वी सेना कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल के पद से सेवानिवृत्त थे और दिसंबर 2021 में CDS जनरल विपिन रावत की एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मृत्यु हो जाने से चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का पद जो था ये काफ़ी समय से खाली था, इसलिए काफ़ी समय के बाद में इस पद पर नियुक्ति इनकी की गई है। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। और जो है ये श्री चौहान जो है जम्मू कश्मीर और पूर्वोत्तर भारत में आतंकवाद विरोधी अभियानों में ये शामिल थे। तो इस तरह से हमारी क्विज ख़त्म हुई और मैं आप लोगों को बोलूँगी कि चैनल को प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच।